रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब और ज्यादा भीषण हो गया है। रूस ने पिछले 3 साल से जारी इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही रूस की सेना ने यूक्रेन को 640 ताबड़तोड़ हमलों से दहला दिया है। इस हमले में यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों और उसके सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार से तबाह कर दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों और बहुत से आम लोगों के भी मारे जाने की खबर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के ऐसे बड़े एक्शन से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की गुस्से से तमतमा उठे हैं। इस बड़े अटैक के बाद यूक्रेन ने रूस को सीधे चेतावनी दे डाली और कहा कि अब उसे इस एक्शन का बहुत बुरा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस ने ये भीषण हमले तब किए हैं जब इस युद्ध के अंत की कोशिशें की जा रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के एक तरफा प्रयास कर ही रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की खुद भी जेद्दा में पिछले दिनों सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और रूसी और अमेरिकी प्रतिनिधियों से बातचीत कर किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि ज़ेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए रजामंद भी हो गए थे। लेकिन ये क्या, एक तरफ इस युद्ध को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाए ही गए थे कि रूस ने ऐसा बड़ा एक्शन लिया जिसे देखकर कहा जा रहा है कि पुतिन खुद इस युद्ध को रुकने नहीं देना चाहते। रूस ने 24 घंटे में 640 से ज्यादा हमलों से यूक्रेन को दहला दिया है। लेकिन अगर आप इसे रूस का एक तरफा हमला मान रहे हैं और उसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरा ठहर जाएं, क्योंकि रूस का ऐसा बड़ा एक्शन नहीं, असलियत में उसका रिएक्शन है। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या रूस ने जानबूझकर ऐसी उकसाने वाली हरकत की है या फिर क्या रूस ने अपनी किसी खास रणनीति के तहत युद्ध विराम की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाई हैं। क्या रूस इस युद्ध को शांत नहीं होने देना चाहता या फिर रूस इस युद्ध की आड़ में अपनी किसी बड़ी चाल को पूरा करना चाहता है, जिसके लिए युद्ध का जारी रहना जरूरी है। दरअसल ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो रूस की ओर से अचानक यूक्रेन पर तेज किए गए हमलों के बाद गूंजने लगे हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो शायद गलत सोच रहे हैं। यहां खेल कुछ और हुआ है। दरअसल इस खेल की पहल यूक्रेन की ओर से ही की गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो कुछ समय पहले सऊदी अरब के शहर जेद्दा में युद्ध विराम के प्रयासों के तहत पहुंचे हुए थे, वे जानते थे कि वे किस उद्देश्य से वहां जा रहे हैं। इसके बावजूद युद्ध विराम समझौते की घोषणा से महज कुछ घंटे पहले यूक्रेन की सेना ने आश्चर्यजनक रूप से रशिया पर अपना अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर उसे दहला दिया था। इसे लेकर जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें यह बताया गया था कि यूक्रेन ने इतने बड़े हमले की योजना शायद पहले से ही बना कर रखी होगी और इसे अचानक नहीं बल्कि तय समय के मुताबिक ही अंजाम दिया गया। हमला कैसा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा यूक्रेनी मानव रहित हवाई यानों को मार गिराया था, जबकि बहुत से ऐसे थे जो बम बरसाकर वापस लौट गए थे। उनकी संख्या कितनी थी उसे गिना नहीं जा सका। यह सब तब हुआ जब ज़ेलेंस्की युद्ध विराम पर वार्ता शुरू करने जा रहे थे। इसके बाद रूस भी कहां चुप बैठने वाला था। अब रूस ने भी उसे दिखा दिया कि दुनिया की महाशक्ति से टकराने का नतीजा क्या हो सकता है। हालांकि रूस के ऐसे बड़े एक्शन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से तिलमिला उठे हैं। उन्होंने रूस को आंखें दिखाई हैं, क्योंकि रूस की इस हरकत से एक तरफा युद्ध विराम के प्रयासों में लगे ट्रंप की कोशिशों पर पानी फिर गया है। दोनों देश कुछ दिन की शांति के बाद फिर भीषण जंग की आग में कूद पड़े हैं। रूस का यह हमला यूक्रेन के हमले का जवाब है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध विराम की कोशिशों से दुनिया के सामने स्वांग रच रहे थे और उसकी आड़ में रूस को युद्ध के लिए उकसाते जा रहे थे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रूस को उनका उकसाना कहीं यूरोपियन यूनियन के इशारे पर तो नहीं था, जिसकी शह पर उनकी सेना रूस जैसी महाशक्ति के सामने अब तक टिक पा रही है। खैर, इस पर बहस एक नए सिरे से शुरू हो चुकी है। बहरहाल यूक्रेन ने रूस को छेड़ते हुए सऊदी अरब की जेद्दा सिटी में हुई
हाई लेवल मीटिंग के बाद जो 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार किया था, अब ऐसा लग रहा है कि उस पर पानी फिर चुका है। हालांकि युद्ध विराम को लेकर वो यूक्रेन की ओर से एक तरफा घोषणा थी, क्योंकि रूस की ओर से कभी युद्ध विराम पर अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं किया गया था। हालांकि पुतिन पहले से ही युद्ध विराम को लेकर सकारात्मक रुख दिखाते रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम को लेकर उनकी अपनी कुछ शर्तें थी। शर्तें ऐसी थीं जो जाहिर तौर से यूक्रेन को कभी स्वीकार ही नहीं होती। रूस की कुछ शर्तों में एक बड़ी शर्त यह थी कि वो युद्ध में हथियाए गए इलाकों को वापस नहीं करेगा, जबकि यूक्रेन अपने इलाकों को वापस पाने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने पर अड़ा हुआ था। हालांकि अमेरिका के कड़े रुख से उसके अंदाज भी कुछ ढीले पड़े थे, लेकिन रूस की शर्तों पर यह युद्ध कभी रुकने वाला था ही नहीं। ऐसे में इस युद्ध के और गंभीर मोड़ तक पहुंचने के जो कयास लगाए जा रहे थे, वो सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके संकेत भी तब मिल गए जब कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ठिकाने पर जबरदस्त ड्रोन हमला कर रूस के एगिल्स रणनीतिक बम वर्षक अड्डे को भारी नुकसान पहुंचाया था। यूक्रेनी हमला इतना जोरदार था कि युद्ध क्षेत्र के लगभग 700 किलोमीटर दूर स्थित एयरबेस पर एक बड़ा विस्फोट हुआ और वहां पर आग लग गई। रूसी टेलीग्राम चैनलों पर अपोस्ट वीडियो में हवाई क्षेत्र से फैलते हुए एक बड़े विस्फोट को दिखाया गया था, जिससे आसपास के ढांचों को तहस नहस कर दिया था। जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने कह दिया था कि उसे छेड़ने का बुरा अंजाम होगा। बड़ी बात यह है कि ये रूस और यूक्रेन के बीच एक दूसरे पर हमले तब किए गए जब ऐसा लग रहा था कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और पुतिन के सकारात्मक लगते रुख और रूस अमेरिका के साझा प्रयासों के बाद ये युद्ध थम जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यूक्रेन ने जानबूझकर ऐसी उकसाने वाली हरकत की थी और उसके उकसावे पर रूस के हमले ने क्या इस युद्ध को कोई नया और खतरनाक मोड़ दे दिया है? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार इस समय गूंज रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। 3 सालों से यह युद्ध जारी है, चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है ये युद्ध, लेकिन जो संकेत दोनों देशों की ओर से हैं और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, वो ट्रंप की एक तरफा युद्ध विराम की जो कोशिशें हैं उस पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल इस समय दुनिया के सामने खड़ा है, क्योंकि स्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं। क्योंकि यूक्रेन के पीछे यूरोपियन यूनियन खड़ा है, जबकि अमेरिका खुद को पहले ही अलग थलग कर चुका है। वो बता चुका है कि इस युद्ध से उसका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल चाहता वो यही है कि युद्ध किसी तरीके से रुक जाए। हो सकता है कि इसके पीछे अमेरिका की अपनी भी कुछ स्वार्थ हो, उसकी भी अपनी कुछ चाहते हो, लेकिन रूस और यूक्रेन जिस तरीके से एक दूसरे को आंखें तरेर रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे पर काउंटर अटैक किए जा रहे हैं, उससे तो ये कम से कम साफ है कि ये युद्ध फिलहाल शांति की दिशा में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। आगे इसकी परिणति क्या रहने वाली है, किस मोड़ पर ये पहुंचने वाला है, इसने दुनिया की चिंताओं को बढ़ा रखा है। खास तौर से यूरोपियन रीजन में, रशियन रीजन में जो व्यापारिक क्षेत्र हैं, वो इससे खासे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल राम की आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।